देखिए हमारा आज के टॉपिक में होगा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। देखो अगर आपने किसी ने भी, पहले बता दूं आपको, अगर आपने इंजीनियरिंग लाइन में जाना है किसी ने भी, ठीक है, आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता हूं और उसमें मैं मैकेनिकल करना चाहता हूं, ठीक है, उसमें मैं मैकेनिकल करना चाहता हूं, मैकेनिकल आ गई, सिविल आ गई, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आ गई, ये सारा कुछ अगर करना चाहता हूं तो मेरे पास ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपको अच्छे लगेंगे, समझ आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में सबसे बेसिक जो बात है वो है वेल्डिंग की। वेल्डिंग, अब वेल्डिंग में ये वाली चीज बीच हु इज डिस्टर्बिंग नाउ? तो बीच में एक ट्रायंगुलर शेप बच रही है, ठीक है? ये हम लोगों ने जब ये माइनस किया तब भी माइनस। बच्चे आवाज बंद करें, हाँ जी, थैंक यू। तो वेल्डिंग, वेल्डिंग जो है हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास एक आयरन पीस है और दूसरा एक आयरन पीस है, हम इन दोनों को वेल्ड करना चाहते हैं। गोरेश जी प्लीज आप बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, डाउट हमारा बाद में हम क्लियर कर लेंगे। जो अपनी साउंड है वो प्लीज बंद रखें सारे के सारे, ठीक है, तभी हम ये सेशन अच्छे से ले पाएंगे। तो मैं अभी करने वाला हूं, देखो। तो वेल्डिंग में क्या होता है बच्चे, दो मेरे पास मेटल पीस है, तो इन दोनों को वेल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मेल्ट कर देंगे एक तरह से, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे जब इसको मेल्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर के लिए यहाँ पे मुझे आग चाहिए, जैसे हम गैस से इसे हीट अप कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गैस वेल्डिंग कहेंगे। हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा तरीका एक और होता है आर्क वेल्डिंग, दूसरा क्या है आर्क वेल्डिंग। अब आर्क वेल्डिंग में क्या है कि मेरे पास दो सिंपल्स है, एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। अगर मैं दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों आपस में जोड़ूं तो उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एक तरह से, है ना। तो शॉर्ट सर्किट होता है, सॉरी, ये जो स्पार्क पैदा होता है, तो स्पार्क पैदा होगा, वो स्पार्क हम इसके अंदर लगाएंगे और क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, और वो हीट क्या करेगी, इसको मेल्ट कर देगी। मेल्ट होने के बाद जब ये ठंडा होगा, ठीक है, उन दोनों को ये जोड़ देगा। तो ये वेल्डिंग होती है, बेसिक सी प्रोसेस है इसकी, ठीक है। अब मेरे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है वेल्डिंग, सॉरी ये है हमारे पास सोल्डरिंग, ठीक है। तो सोल्डरिंग, देखिए सोल्डरिंग क्या है हमारे पास, देखो सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग मेरे पास टॉपिक जो आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। इट इज अ प्रोसेस in which two or more items are joined together by melting and putting a filler metal solder into the joint. The filler metal having a lower melting point than the adjoining metal. Unlike welding, soldering does not involve melting the workpiece. अब इसमें सिंपल सी बात समझो कि वेल्डिंग तो हमने सबने देखी हुई है। देखिए सोल्डरिंग आपने सबने देखी होगी कहाँ पे, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आते हैं, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आते हैं, बाद में मैं डाउट सारे क्लियर करूंगा, प्लीज अब अभी एक बार समझ लीजिए जो जो डाउट्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है हमारे पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं ये सारे सोल्डरिंग से होते हैं, और सोल्डरिंग अगर आपको आती है तो अब मैं आपको बताऊं, 10th में आप या +1 +2 में अगर साइंस रखते हैं, वहां भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं हमें, तो वो प्रोजेक्ट हम सोल्डरिंग के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग के थ्रू बना सकते हैं। अब मेरे पास वेल्डिंग और सोल्डरिंग में डिफरेंस देख लो। मेरे पास वेल्डिंग में क्या था कि बेस जो मटेरियल था मेरे पास, मैं जोड़ना चाहता हूं इसको, मैं इसको मेल्ट करूंगा, समझ रहे हो, इस चीज को मेल्ट करूंगा, किसमें, मेरे पास वेल्डिंग में, वेल्डिंग में मैं मेल्ट कर दूंगा। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि सोल्डरिंग करना चाहता हूं और मेरे पास ये कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो मेरे पास एक होगा, देखो सिंपल से बेसिक प्रोसेस क्या है, एक होती है मेरे पास सोल्डरिंग आयरन, इसको कहते हैं हम सोल्डरिंग आयरन। इसको हमने कभी भी सोल्डर नहीं बोलना, ये याद रखना, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन बोलना है इसको। जो हमारे पास देखा होगा आपने, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो भी जोड़ते हैं ना इन चीजों को, तो वो सारे क्या होते हैं, सोल्डरिंग आयरन होता है हमारे पास। तो इसको आप बोलेंगे सोल्डरिंग आयरन।
कुश अट्री जी प्लीज, आपको मैं बाद में डाउट सारे क्लियर कर लूंगा, प्लीज आप बाद में बात कर लेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन होता है हमारे पास। अब ये जो सोल्डरिंग आयरन है क्या करेगा, ये हीट करने के काम आता है। जैसे ये है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये सोल्डरिंग आयरन है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास इसमें सोल्डरिंग आयरन के साथ, यहाँ पे हम एक वायर होती है, आपने देखी होगी, एक वायर होती है छोटी सी, जिसको हम मेल्ट करके इसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोल्डर, इसको हम बोलते हैं सोल्डर। तो तुम्हारे पास अलग अलग है, सोल्डर ये है, सोल्डरिंग आयरन ये है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन है। और इसके बाद, सॉरी ये एडमिट कर दूं जो जो आ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास है, सॉरी वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे, इनको एडमिट कर रहा हूं। तो यहाँ पे सोल्डर, सोल्डरिंग आयरन, और इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं सोल्डरिंग, ठीक है। एक तीसरी चीज जो होती है हमारे पास वो होती है फ्लक्स, फ्लक्स। अब ये क्या चीज है फ्लक्स? अब मेरे ब्रदर इसमें क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेंगे ना, ये क्या होता है सोल्डरिंग आयरन में हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे देखो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ये इसको पहले गर्म करना पड़ता है। आप जब भी देखोगे ना तो पहले इसको गर्म करते हैं, इसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई मिलती है, और ये हीटअप हो जाता है, ये यहाँ पे टिप जो होती है इसकी, ये हीटअप हो जाती है। और ये हीटअप होने के बाद जब हम इसके साथ इसको टच करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको मेल्ट करेगा, किसको, हमारे पास जो सोल्डर होता है उसको, ये वाला जो होता है, ये वायर होती है जो, ये आपने अगर देख रखी है तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सोल्डर होता है हमारे पास, उसको क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा। अगर मेल्ट करेगा तो इधर उधर से जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो इसके ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि हीट वहां पे, ये जो जोन है ये हीटअप हो रखा है। और अगर ऑक्सीजन यहाँ से इसको अटैक करती है, यहाँ से ऑक्सीजन अटैक करती है, तो यहाँ ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। वो ऑक्साइड की लेयर प्रॉब्लम दे सकती है, ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड की जो लेयर है वो यहाँ पे प्रॉब्लम देती है और वो कंपोनेंट को खराब करती है। तो हम क्या करते हैं, एक फ्लक्स यूज करते हैं जो इसको एक एनवायरनमेंट से बचाने के लिए एक शील्ड बना देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक शील्ड बना देगा कि यहाँ पे हम हीट देंगे और कंपोनेंट जुड़ेगा, लेकिन जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है उसको रोक देगा। तो ये ऑक्सीजन को रोक लेगा और ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देगा, ऑक्साइड की लेयर नहीं बनने देगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। तो मेरे पास क्या क्या है, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डर है और फ्लक्स है, तीन चीजें हैं। तो हमेशा मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है फ्लक्स में से। मैं आपको बार बार एक ही कहूंगा, अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो आज का टॉपिक बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से समझो आप। इलेक्ट्रिकल में आप जाना चाहते हैं, सिविल में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी फील्ड है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आप मेरे से इंजीनियरिंग लाइन में जो भी आपके डाउट्स हों कभी भी, वो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं अलग से आपका सेशन ले लूंगा कि 10th के बाद भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, +2 के बाद भी जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, सारा कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है सारे क्लियर कर लो अपने। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी वीडियो चला रहा हूँ जिसमें कि आप इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखना हमारे पास, यहाँ पे मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये सोल्डरिंग कर रहे हैं। This is like a Radio Shack. Has a 15 or 30 watt switch. This is a butane soldering iron. These are very handy if you have to work on stuff and 370 job. You probably want as sharp of a tip as you can get, but you want to keep your temperature closer to 315 C or 600 Fahrenheit. You need to be quick too, because too much heat. तो इसमें खास चीज क्या है, सोल्डरिंग हमेशा याद रखना, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे हम इसको जो इसका सोल्डर है वो कम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। तो यहाँ से एग्जैक्ट
I have a sponge here to clean my tip. I usually keep some water here so I can just get things wet. तो ये Lead. स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सोल्डर है, ठीक है। लेड और टिन से बना हुआ सोल्डर होता है हमारे पास। ये सोल्डर क्या है, एक तरह से मैंने जो बताया ना आपको, बीच में से हमारा सोल्डर यहाँ पे होगा, ये वाला, ये वायर, ये मेल्ट होके अंदर जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है, आप देख सकते हो इनको। Solder, the lead-free. It has a slightly higher melting point, but for all intents and purposes, it's a तो आपको ये भी बता दूं कि सोल्डर भी अलग अलग है, इसको कहते हैं सोल्डर। तो सोल्डर भी अलग अलग आते हैं, सॉफ्ट आता है, मीडियम आता है, हार्ड आता है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रीशियन सोल्डर आता है। इसमें लेड और टिन की परसेंटेज चेंज करनी है बस, ठीक है। लेड और टिन की जैसे जैसे परसेंटेज चेंज होती रहती है उस हिसाब से उसका जो यूज है वो अलग अलग होता रहता है। तो सॉफ्ट भी है हमारे पास, मीडियम भी है, हार्ड भी है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर भी the है। same. तो ये इस तरह से। So when you're going to solder, and by the way, it's solder in the United States and solder on the other side of the pond. So please don't write stupid YouTube comments telling me I'm pronouncing it wrong, because you can pronounce it both ways. So for starters, I'm going to get a little solder on my tip, and then I'm going to get the pieces of metal hot, and then apply solder to the hot metal. And I use a quick upward motion to kind of make the bubbles look good. But you definitely तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन आ गई, ये सोल्डर आ गया। तो इसीलिए ये यूज कर रहा है क्योंकि ये मेल्ट होना है और कंपोनेंट को उसके साथ जोड़ने के लिए। तो ये मेन चीज है सोल्डर। बाकी तो ये हीटिंग के लिए है, ठीक है, हीटिंग के लिए। और ये मेन चीज है जो है सोल्डर। तो इसी के बेस पे हमारा सोल्डरिंग बना हुआ है, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस पे, काफी है डीप तो ये टॉपिक जो है, इवन यार सही बताऊं तो वेल्डिंग जो है ना इतना बड़ा है कि आप मास्टर डिग्री इसमें कर सकते हो। एमटेक जो होती है ना, बीटेक के बाद एमटेक करते हो तो वेल्डिंग भी हो सकती है। इवन बीटेक अलग से आती है जो वेल्डिंग पे ही होती है। तो इसमें आप मास्टर बन सकते हो, ठीक है, काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक जो प्रोसेस है वो हमने करना है। और जब भी हम मिलेंगे तो ये सोल्डरिंग करके देखेंगे। तो आप अपने हाथ से करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और कंपोनेंट जो है वो घर पे आप थोड़े थोड़े जोड़ना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये कोई ज्यादा वो डेंजरस नहीं है, इसलिए आप यूज कर सकते हो। वेल्डिंग जैसे ना, वेल्डिंग थोड़ा सा डेंजरस आ जाता है। अभी जब छोटे हो तो आपको अभी वेल्डिंग नहीं करने दे सकते, लेकिन सोल्डरिंग, हाँ सोल्डरिंग जरूर करने दूंगा आपको, ठीक है। तो सोल्डरिंग हम जरूर करेंगे, देखते हैं। want to get the metal hot, and you want to apply your solder directly to the metal. The reason you do this is because there's flux. This is rosin core solder, and the flux will burn off. So if I just put it on my iron, तो इन्होंने फ्लक्स दिखाया नहीं हुआ। ये जो फ्लक्स होता है ना हमारे पास, देखना एक जब भी सोल्डरिंग हो रही होगी वहां पे एक पाउडर की डब्बी सी होगी छोटी सी, है ना। तो आप देखना वो वाली जो डब्बी होते हैं ना उसमें पाउडर सा, हम देखेंगे यार ये पाउडर क्या यूज कर रहे हैं अंकल। तो इलेक्ट्रीशियन आएगा तो वो उसके पास पाउडर सा होगा, तो उसको आप पूछोगे तो वो क्या कहेगा, इसका नाम ना देसी में कुछ और बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है इसका फ्लक्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स आएगा इस तरह से। और हमारी बुक में जो है, वर्कशॉप वाली बुक में होगा ये सारा कुछ। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास सोल्डरिंग एंड फैब्रिकेशन हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे पास ये सोल्डरिंग देखो सारी डेफिनेशन वगैरह सारी दे रखी है, ठीक है। और सोल्डर जो है देखो, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर है 450 इसका, ठीक है। मैंने शायद 400 बोला, एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है 450 है। इसके इससे कम जो होता है वो हमारे पास सोल्डरिंग के लिए काम आता है, ठीक है। तो हमारे पास सोल्डरिंग का मेथड ये है। दूसरा है बच्चे ब्रेजिंग। देखिए ब्रेजिंग और सोल्डरिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ब्रेजिंग में हमारे पास जो टेम्परेचर रहता है वो 450 से ज़्यादा वाले ही रहेगा, ठीक है। और इसमें ब्रेजिंग में हमारे पास ये हम कर नहीं सकते, यहाँ पे हमारे पास लैब में ब्रेजिंग का सामान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ब्रेजिंग का थोड़ा सा बेसिक आपको पता हो। तो मैं ये ब्रेजिंग का प्रोसेस आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इसको देख लीजिए और इसको समझ लीजिए किस तरह से ब्रेजिंग होती है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, अभी वीडियो ओपन होगी। ब्रेजिंग,
तो ये जो चीजें हैं इंजीनियरिंग से जो भी रिलेटेड है, आप प्लीज सर्च कीजिए, यूट्यूब पर काफी कंटेंट इसका अच्छे से अच्छा है, और इसमें अच्छी चीजें सीखने की भी मिलेंगी आपको। तो ब्रेजिंग के लिए आ रही है वीडियो। मे बी कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। होल्ड ऑन बच्चे, आ गया। अभी हम ब्रेजिंग को देखेंगे। मोस्टली जो कॉपर की चीजें होती है ना, जैसे आप देखना हमारे एसी में जो पाइप्स होती हैं वो सारी कॉपर की होती है। अब वो जो कॉपर है उसको जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा 450 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है, तो ये ब्रेजिंग करके दिखाएगा। ये हमारे पास जो होता है ना इसके हाथ में है, ये फ्लेम के लिए होता है, हीट लाने के लिए फ्लेम है। तो इसमें फ्लेम होगी और यहाँ पे ये करके दिखाएंगे। और ये ब्रेजिंग रॉड है हमारे पास, तो ग्लव्स पहन लेगा ये। तो देखो इसको ये हीट अप करेगा, पहले प्री हीट करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट अप पहले कर लेता है, उसके बाद ब्रेजिंग प्रोसेस करेगा। directly on the face of the spit. You want to angle your heat so that the hottest part of your torch is facing back towards the center of that coupling so that it uses completely up one side. ये बड़ी अच्छी चीज है, देखना जैसे लाइटर हमारे घरों में होता है ये देखिए। तो ये एक्चुअली ये जो फ्लेम आ रही है, ये फ्लेम है गैस की कारण आ रही है, ठीक है। गैस के कारण फ्लेम आती है। गैस हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर होते हैं इसके पास, वो सिलेंडर में से गैस आती है, जैसे गैस वेल्डिंग आपने देखी होगी, तो ये फ्लेम वहीं से आ रही है, तो वो उस गैस से आ रही है। Watch me. I'm preheating this pipe first to get it warm inside that fitting before I move my heat to the fitting that I'm trying to raise. Make sure that fitting gets good and hot before you start putting your brace on it. I follow each other. अब देखो सोल्डरिंग में हमारे पास जो बेस मेरे पास मेटल था उसको गर्म नहीं किया था। आप एक चीज देखना, उसको एक सीधे सीधे हीट नहीं देते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बड़े डेलिकेट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अगर आप उसको सीधा हीट करोगे तो वो खुद ही से उनको हीट अप होने के कारण वो मेल्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ब्रेजिंग में हमारे पास जो है वो बेस मेटल हमारे पास हीट अप होगा। तो ये देखो, तो इस तरह से ये ब्रेजिंग हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंस वगैरह सारा कुछ होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो एक रह गया तीसरा हमारे पास वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग सबसे सिंपल है, आपने मोस्टली देखा भी होगा कहीं ना कहीं। तो इसमें जो बेसिक आते हैं वो हम आते हैं गैस वेल्डिंग। ये देखो हम वेल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, ये देखो वेल्डिंग। तो हमारे पास वेल्डिंग में दो मेन है, उसके बाद है तो काफी चीजें पढ़ने वाली, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक रहेगा वो रहेगा एक गैस वेल्डिंग और दूसरा आर्क वेल्डिंग, गैस और आर्क। अब इसमें जो गैस है, गैस वेल्डिंग में इस पास दो सिलेंडर होते हैं हमेशा, आप देखना हमारे पास दो सिलेंडर होंगे, ठीक है। दो सिलेंडर है, एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन का और दूसरा होता है एसिटिलीन का। एसिटिलीन, ये याद रखना, एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है हम पाइप्स के थ्रू यहाँ लाते हैं। और वेल्डिंग टॉर्च होती है हमारे पास, वेल्डिंग टॉर्च होती है। ये जो वेल्डिंग टॉर्च से आगे आएगा तो इसके बाद हम लाइटर जलाएंगे और यहाँ से फ्लेम आ जाएगी, और वो फ्लेम हम सीधा सीधा मेटल के ऊपर लगाते हैं और मेटल को हीट अप करते हैं। अब जो मेटल हीट अप होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हीट अप हो रहा है, तो यहाँ पे जो हीट अप होगा तो उसके बाद वेल्डिंग करते हैं हम इसकी। तो दूसरा है हमारे पास आर्क वेल्डिंग। अब जो आर्क वेल्डिंग है उसमें क्या है कि मेरे पास मेटल का पीस है यहाँ पे जिसको हमने वेल्ड करना है दोनों को,
दोनों को मैंने वेल्ड करना है। अब मैं जानबूझ के क्या करूंगा, एक जो इसका पार्ट है इसको हम कहेंगे वर्क पीस, हमेशा याद रखना वर्क पीस। वर्क पीस को हम एक कनेक्शन दे देंगे और दूसरा कनेक्शन दे देंगे हम टॉर्च को, जो वेल्डिंग का रॉड पकड़ने के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव एंड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव एंड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमारे पास कर रहा है वेल्डिंग, ये आर्क वेल्डिंग कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोड, ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, आप याद रख लेना इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका जो कनेक्शन है वो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे। और ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है जिसपे वेल्डिंग होनी है, उसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे। और दोनों का कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, आगे ट्रांसफार्मर से मिलेगा। ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है इसमें, याद रखना हमेशा, ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है, क्योंकि हमने करंट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना होता है, करंट इंक्रीज करना है। ठीक है, और वोल्टेज डिक्रीज करनी है। तो मेरे पास ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होगा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। डाउन क्यों, वोल्टेज डाउन करनी है। वोल्टेज डाउन होगी तो करंट अपने आप अप हो जाएगा। करंट ज्यादा क्यों मिल चाहिए, ताकि यहाँ पे हीट ज्यादा से ज्यादा हो। हीट कैसे ज्यादा होगी, ताकि करंट ज्यादा होगा। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ज्यादा डीप लेके जा रहा हूं मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये I²RT फॉर्मूला होता है इसका, जिसमें I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस, T इज द टाइम, जितनी देर में आपने वेल्डिंग करनी है। तो जितना ज्यादा आप आई दोगे उसका स्क्वायर होगा, करंट ज्यादा आएगा, हीट ज्यादा आएगी, हीट ज्यादा आएगी तो यहाँ पे वेल्डिंग अच्छी हो सकेगी। देखना कभी भी कोई आप लैपटॉप का चार्जर देखना, तो लैपटॉप का चार्जर जो मिड में यहाँ पे देख रहा हूँ बड़ा सा होता है ना, बना हुआ, तो वो एक्चुअली क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसको देखना गर्म हो रखा होता पूरा। वो गर्म इसीलिए होता है कि ये करंट पास कर रहा है, उसमें से करंट पास कर रहा है, ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो मेरे पास इसमें डिफरेंस जो है वो अभी कर लेते हैं, और थोड़ी सी हमारी क्लास रह गई है, उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो सकती है। ठीक है, सोल्डरिंग में देखना हमारे पास एग्जैक्ट जो टेम्परेचर इसमें देखना चेंज करना आप, वो होगा 450। ठीक है, आगे से कभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे 450 होगा, 450 यहाँ पे मैं चेंज करवा दूंगा, तो यहाँ पे 450 आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूं, सॉरी इसको यूज करना, चलो आप देख लेना, यहाँ पे 450 आएगा। तो जब भी 450 से कम होगा तो सोल्डरिंग, 450 से ज्यादा है तो ब्रेजिंग। अब लेकिन वेल्डिंग देखो, इसका टेम्परेचर देखो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर रहता है। कहाँ तो यार 300 400 100, देखो 100 टेम्परेचर पे जो अपना वाटर है बॉयल करने लग जाता है। तो सोचो 300 400 पे क्या होगा, 450 प्लस पे क्या होगा, और 3000 पे क्या होगा, ये देखो। ठीक है, एक सेकंड बस अपने डाउट्स अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो सोल्डरिंग आयरन है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या हमारे पास गैस वेल्डिंग में होता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये होमवर्क आपको दूंगा मैं। ठीक है, फ्लक्स एक चीज में देखना, फ्लक्स तीनों में यूज होगा। ठीक है, तीनों में यूज होगा, तो ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन ये थोड़े से डाउट है, अगर मैं डाउट्स पहले ले लूँ तो विच इज मोर प्रेफर्ड प्रोसेस इन इंडस्ट्री एंड वाई। ओके, इंडस्ट्री में ये इसका इरिश का क्वेश्चन है, विच इज मोर प्रेफर्ड प्रोसेस इन द इंडस्ट्री एंड वाई। देखो इंडस्ट्री में जो चलती है वो चलती है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आर्क वेल्डिंग चलती है। वेल्डिंग के केस में कह रहा हूँ, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग तीनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो हमारे पास सोल्डरिंग है वो हमारे पास पता है, ऑलरेडी पता है कि 450 डिग्री टेम्परेचर से कम वाले यूज में होना है, और ब्रेजिंग अपनी जगह पे है। ठीक है, वो यूज उसी तरह से होगा उसका। ये नहीं है कि हम वेल्डिंग की जगह पे सोल्डरिंग यूज करें, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर आप कहें कि सोल्डरिंग, जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग कौन सी यूज होती है, तो वेल्डिंग हमारे पास जो होती है आर्क वेल्डिंग यूज होती है मोस्टली हमारे पास। ठीक है, वैसे तो आजकल वेल्डिंग में इतने ज्यादा कुछ है, आपको बताऊं तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग चलती है अब। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या है कि आप जैसे ना पेन नहीं मारते बेंच पे, टक 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 लगातार मारते रहते हो,
तो इसी तरह से वो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड पे उसको टच करती हैं और उसके बाद उसको गर्म करने के बाद हीट अप करने के बाद वो उसको जोड़ देती हैं, वो वेल्डिंग भी आती है। तो वेल्डिंग काफी तरह की आने लगी है अब। कि किसी का डाउट है अब पूछ सकते हैं आप, किसी का डाउट है, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, अगर आपका डाउट है तो मैसेज में आप पूछ सकते हैं, तो मैसेज प्लीज, और आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। कुश कुश अट्री, वाह शाबाश। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और यार ये बीच में पता नहीं क्या क्या मैसेज आप कर रहे हैं, आपको जो लगता है कि पूछना है क्वेश्चन तो अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है अभी भी, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हम करेंगे। ठीक है, ये जो सोल्डरिंग है हम करने वाले हैं, सोल्डरिंग का कोई टेंशन नहीं, सोल्डरिंग हम करेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास फैब्रिकेशन का भी है। ठीक है, इसी चैप्टर में नहीं क्वेश्चन तो अभी मैं आपको फैब्रिकेशन का बता दूं, हमने पिछले साल हमने एक फैब्रिकेशन शीट बनाई थी, शीट मेटल वर्क कहेंगे जिसे, मैंने उसकी वीडियो तैयार कर ली थी पहले, तो मुझे नहीं पता था आने वाले टाइम में काम आएगी, लेकिन मैंने तैयार कर ली थी उसकी वीडियो। तो अभी मैं वो वाली वीडियो 2 मिनट में प्ले कर रहा हूँ। सिंबू जी, हाँ जी, क्यों है हाथ खड़े कर रहे हो सिंबू जी, बताइए। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बना रखी थी शीट मेटल वर्क पे, तो ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। समझ आया या नहीं कुछ, ये तो बता दो, किसी को समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी ऐड आ गई। समझ आया कि बच्चों के नहीं? तो यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट्स ने ही बनाई थी ये शीट। ठीक है, ये क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लूँ इसकी। ये बनाई थी उन्होंने शीट। ये फैब्रिकेशन जो होता है ना, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये जो शीट होती है, ये शीट से बनते हैं, तो फैब्रिकेशन बोलते हैं इसे, फैब्रिकेशन। तो ये देखो फैब्रिकेशन कर रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद देखना, कटिंग होगी, कटिंग के बाद हैमरिंग होगी इसकी, इस तरह से कटिंग की, ये हैमरिंग की थी। ये आपके सीनियर थे, उन्होंने बनाई थी ये बनाई थी, एक शीट बनाई थी। ठीक है, ये फैब्रिकेशन में आती है। अब आप इसमें कहो कि सर ये भी कोई काम है ना, कई बच्चे सोचते होंगे, तो मेरे ब्रदर मैं आपको बताऊं ये बेसिक किस लिए है। ये कार की बॉडी भी जो बनती है ना, वो फैब्रिकेशन वर्क कहते हैं उसे। कार का डिजाइन आप तैयार करते हो ना, का इवन चाहे बोनेट है चाहे बॉडी है उसकी, वो भी शीट्स इसी तरह से तैयार होती हैं। ठीक है, उसको हम फैब्रिकेशन कहते हैं। तो हम जब फैब्रिकेटेड बॉडी इस तरह से करते हैं, तो हम यहाँ से सीख लेते हैं, बेसिक बन जाता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझानी थी मैंने। इसके बाद देखते हैं, सितंबर में एग्जाम भी तो है यार, सितंबर में एग्जाम है, तो उसकी तैयारी कर लेना। और कोशिश करूंगा बेसिक क्वेश्चन ही आपको डालूं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे। और ये जो सब्जेक्ट है फिर से बताऊं, आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। ठीक है, 9th में भी और 10th में भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर आप में किसी के कम आते हैं तो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो जल्दी पूछ सकते हैं, नहीं तो बाय, आप लीव कर सकते हैं, जिसने लीव करना है। क्लास इज ओवर नाउ। अगर किसी का कोई डाउट है
तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, आई थिंक किसी का डाउट नहीं है कुछ। ओके बाय, थैंक यू।